नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विषयों के बारे में बात करते हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं काव्य लक्षण की। कॉलेज व्याख्याता पाठ्यक्रम में काव्य लक्षण एक विषय दिया गया है, तो आज हम काव्य लक्षण के बारे में बात करने जा रहे हैं। काव्य के संबंध में बात करने से पहले हम एक बात करते हैं साहित्य के संबंध में। संस्कृत में साहित्य शब्द की व्याख्या दी गई है। संस्कृत में कहा गया है हितेन सह साहित्यम तस्य भावः साहित्यम, अर्थात जो हित की बात करता है वह साहित्य है। साहित्य है अर्थात जो मानव कल्याण मई शब्दार्थ है वही साहित्य है। दूसरे अर्थ में हम कहते हैं संपूर्णता के भाव को व्यक्त करने वाली शब्दावली ही साहित्य है। इस प्रकार साहित्य का यह व्यापक अर्थ मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अब हम बात करते हैं कला की। कला क्या है? कम सौंदर्य लातीति कला। संस्कृत में कहा गया है कम सौंदर्य लातीति कला, अर्थात सौंदर्य को लाने वाली कला है। अब प्रश्न है सौंदर्य किसे कहते हैं? सौंदर्य जो हमारे मन की तदाकार परिणति कर दे उसे हम सौंदर्य कहते हैं। विद्वानों में यह भी विचार हुआ कि सौंदर्य आखिर है कहां। इसके लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सौंदर्य को कुछ विद्वान मानते हैं वस्तुगत है, अर्थात वस्तु में सौंदर्य होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सौंदर्य आत्मगत है, अर्थात सौंदर्य देखने वालों की आंखों में है। और एक तीसरा मत है कि सौंदर्य उभयगत है, यानी कि सौंदर्य वस्तु में भी होता है और सौंदर्य देखने वालों की आंखों में भी है। तो हम यही कहेंगे कि सौंदर्य वस्तु में भी है और सौंदर्य देखने वाले की आंखों में है। बिहारी ने अपनी एक दोहे में लिखा है रूप रिझावन हार है ये ए नैना रिझवार, यानी कि रूप भी रिझाने वाला है और नेत्र भी रीझने वाले हैं। तो सौंदर्य जो है वो वस्तुगत भी है और सौंदर्य आत्मगत भी है, देखने वालों की आंखों में भी है। पाश्चात्य जगत की अगर हम बात करते हैं तो पाश्चात्य जगत में हमें 5 कलाएं मिलती हैं। वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। इन 5 कलाओं के बारे में बात की गई है। इनमें से जो सर्वोत्कृष्ट कला मानी गई है वो है काव्य कला। अब प्रश्न है कि काव्य कला ही उत्कृष्ट क्यों है? तो इसका उत्तर ये है कि कला वही श्रेष्ठ है जहां साधन कम और अभिव्यक्ति ज्यादा हो, यानी कि कम साधनों से हम ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति कर पाए, वही कला श्रेष्ठ है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि वास्तुकला में साधन बहुत अधिक होते हैं और अभिव्यक्ति बहुत कम होती है, जबकि काव्य कला में हम देखते हैं कि साधन बहुत ही कम है और इसे कहें कि ना के बराबर है और अभिव्यक्ति जो है वो बहुत अधिक समाहित होती है काव्य में। काव्य के माध्यम से कवि जो है वो हर काल हर भाव की अभिव्यक्ति करता है। तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से जो है काव्य कला हम इन 5 कलाओं में सबसे ऊपर बैठती है। अब हम बात करते हैं कविता क्या है, काव्य क्या है। भारत में साहित्य के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया गया वो है काव्य। साहित्य के लिए ही काव्य शब्द का प्रयोग भारतीय साहित्य में हमें मिलता है। इस काव्य के संबंध में बात करते हुए हम देखते हैं कि ईशावास्य उपनिषद में लिखा गया है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, यानी भारतीय चिंतना में कवि को प्रजापति कहकर सृष्टा के रूप में माना गया है और कहा गया है अपारे काव्य संसारे कबीरेव प्रजापति। अपार काव्य संसार में कवि ही प्रजापति है, कवि ब्रह्मा है। जिस प्रकार ब्रह्मा इस विश्व
में इच्छा अनुसार परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार से कवि भी अपनी इच्छा अनुसार अपना संसार बनाता है। काव्य क्या है? कवि कर्म काव्यम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कवि का कर्म ही काव्य है। आचार्य विद्याधर कहते हैं, कवियतिति कवि तस्य कर्म काव्यम, अर्थात जो वर्णन करता है, कविता करता है, उसके कर्म को हम काव्य कहते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं, कविनियम काव्यम, कवि काव्य की रचना करता है। संस्कृत में ही हमें काव्य के बारे में और बातें मिलती हैं। हम संस्कृत काव्य शास्त्र में देखते हैं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है और नाट्य शास्त्र में उन्होंने नाटक के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं, मृदु ललित पद पाठ्यम गूढ़म शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मन नृत्य योज्यरम बहुकृत रस मार्ग संधि संधान युक्तम संभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षणाम, अर्थात नाटक देखने वालों के लिए शुभ काव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित शब्दों में की गई है, जिसमें शब्द और अर्थ अत्यधिक गूढ़ न हो, जनसाधारण सरलता से समझ लें, तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना और भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए जा सकते हों तथा कथानक में संधियों का पूर्ण निर्वाह किया गया हो। भामा ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। काव्य अलंकार में भामा लिखते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य ही काव्य है। शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य ही काव्य, ऐसा भामा कहते हैं। दंडी के अनुसार, दंडी जो अलंकारवादी हैं, उन्होंने काव्यादर्श नामक अपने ग्रंथ में लिखा है, शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका अर्थात काव्य का शरीर मात्र है। यानी कि वे मानते हैं कि सिर्फ अर्थ से युक्त पदावली को हम काव्य नहीं कह सकते हैं, वह तो मात्र उसका शरीर ही है। वामन काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में कहते हैं, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्य अलंकारा, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। तो उन्होंने गुण को और अलंकारों को माना है। ममट का मत विशेष महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में। ममट कहते हैं, तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यानी कि काव्य वह शब्द और अर्थ है जो दोष से रहित हो और कभी कभी वह अलंकारों से रहित भी हो सकता है। यानी कि अलंकार चाहे उसमें हो या नहीं हो, लेकिन आवश्यक है कि तद अदोषो, वह दोषों से रहित हो, ऐसा शब्दार्थ और सगुणा गुण से युक्त अलंकार फिर उसमें हो या ना हो। विश्वनाथ कहते हैं, काव्यम रसात्मकम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। यानी कि उन्होंने रस को मूल माना है, क्योंकि हम जानते हैं विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। पंडित राज जगन्नाथ का मत भी विशेष महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। कुंतक ने भामह के मत को लेते हुए ही आगे बढ़ाया है और वो कहते हैं, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लाद कारिणी। यानी कि उन्होंने भी काव्य के लिए शब्दार्थ को आवश्यक माना है, शब्दार्थ को उन्होंने भी लिया है। आनंदवर्धन कहते हैं, काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, क्योंकि आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को माना है, इसलिए वे कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। रुद्रट कहते हैं, ननु शब्दार्थो काव्यम, रुद्रट का मत है, ननु
शब्दार्थौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों को काव्य माना है। शब्द और अर्थ के बिना काव्य नहीं हो सकता है। शब्द और अर्थ दोनों ही अनिवार्य हैं। हेमचंद्र कहते हैं अदोषौ सगुणो सालंकारो च शब्दार्थ काव्यम, अर्थात उनके अनुसार दोषों से रहित और गुणों से युक्त जो शब्दार्थ है, अलंकारों से युक्त, वह शब्दार्थ ही काव्य है। इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृत में आचार्यों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं काव्य को लेकर के। इसी में हम और बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी में भी आचार्यों ने काव्य के संबंध में अपनी बात कही है। भक्ति काल में तुलसीदास कहते हैं कीर्ति भनीति भूति भल सोई सुरसरी सम सब कहे हित सोई। केशवदास जो अलंकारवादी हैं वे कहते हैं जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। क्योंकि अलंकारवादी हैं इसलिए वे कविता में अलंकारों को आवश्यक मानते हैं। चिंतामणि कहते हैं सगुणा अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कहत विबुद्ध सब कोई। ये भी अलंकारों से युक्त मानते हैं और दोषों से रहित, ऐसा इनका मानना है कि शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए, गुणों से युक्त होने चाहिए और दोषों से रहित होने चाहिए, ऐसा मानना है चिंतामणि का। अब हम आगे बात करते हैं हिंदी के और आचार्यों की। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। छायावादी कवि पंत कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। धूमिल के अनुसार कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। डॉक्टर नगेंद्र का मत है रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। यानी कि रसात्मक, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र भी रसवादी आचार्य हैं इसलिए उन्होंने रस को विशेष महत्व दिया है। आगे हम देखते हैं आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने कविता के संबंध में चिंतामणि भाग 1 में कविता क्या है निबंध में जो बात कही है वह काव्य लक्षण को लेकर के विशेष महत्वपूर्ण बात है। वे कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा कही गई ये बात विशेष महत्वपूर्ण है। छायावादी कवि प्रसाद कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। इस तरह से हिंदी में भी आचार्यों ने अपने अलग अलग मत काव्य को लेकर के, कविता के अर्थ को लेकर के दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पाश्चात्य विद्वानों की कि पाश्चात्य विद्वानों ने कविता के संबंध में क्या मत दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलरिज की। कॉलरिज कहते हैं सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। ड्राइडन कहते हैं कविता सुस्पष्ट संगीत है। ड्राइडन के शब्दों में कविता क्या है, सुस्पष्ट रूप से संगीत है। मैथ्यू अर्नल्ड कहते हैं कविता अपने मूल में जीवन की आलोचना है। उनकी ये बात विशेष महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कविता अपने मूल में जीवन की आलोचना है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय स्मृत मनोवेगों से फूटता है। शैली कहते हैं सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है।
इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजी में और हिंदी में विद्वानों ने अलग अलग रूप से कविता को परिभाषित किया है। उन्होंने अपने अलग अलग मत जो है वो कविता को लेकर के दिए हैं। इसी श्रृंखला में हम बात कर लेते हैं एक और कि प्रेमचंद जो है वो काव्य को कविता को जीवन की आलोचना कहते हैं। प्रेमचंद के अनुसार काव्य जीवन की आलोचना है। अब हम गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। वे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य लक्षण और लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम दंडी, वाक्यम रसात्मकं काव्यम विश्वनाथ, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि ममट। इसमें से हम देखते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये कथन दंडी का नहीं है, अपितु यह कथन जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ का है, इसलिए सुमेलित नहीं है। उत्तर इसमें होगा 2। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, सुमेलित कीजिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो सुमेलित करना है। हम देख रहे हैं कि इसमें वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये उक्ति है विश्वनाथ की, रमणीयार्थ प्रतिपादकः पंडित राज जगन्नाथ की, तद्दोषो शब्दार्थो वनलंकृति ये है ममट की, और शब्दार्थों सहितो ये है भामह की। तो इस तरह से हम देखते हैं उत्तर इसमें आएगा 1 नंबर उत्तर जो है वो यहाँ पर सही है। क में ई, ख में उ, ग में आ और घ में ई उत्तर सही है। इस तरह से सुमेलित कीजिए, मिलान करना था हमें। उत्तर नंबर 1 जो है वो सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित उक्त कथन किस विद्वान का है? आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य वामन। तो हम देखते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम ये कथन जो है वो है पंडित राज जगन्नाथ का। ये कथन है पंडित राज जगन्नाथ का। तो इस तरह से हमने आज काव्य लक्षणों के संबंध में बात की है, और ये प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी तरह के प्रश्न जो हैं